बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सदैव सच्ची वस्तु को पाने की तलब रखते हैं और उसके लिए ही सब यत्न करते हैं। जैसे आज भक्त जी ने यहाँ सबको बुलाकर सबका स्वागत किया, किस लिए? अपनी चीज को प्राप्त करने के लिए, वह यह कि सत्पुरुषों के दर्शन और सत्संग की कामना पूर्ण हो सके। गुरुमुख सदा इसी तलब को लेकर प्रयत्नशील रहते हैं, जिस प्रकार भी हो सके सत्पुरुषों के दर्शन और उनकी सेवा का अवसर मिल जाने की कोशिश में रहते हैं। महापुरुष भी गुरुमुखों की ऐसी निष्काम भाव से की गई सेवा से खुश होते हैं। यहाँ आज सिलाई ट्रेनिंग स्कूल का काम आरंभ हुआ और उसका ही मुहूर्त हुआ। यह अरस परस का मेल है। भक्त भक्ति भगवान अथा भक्त भक्ति करके भगवान को पाता है। यहाँ पर भगवान स्वयं ही भक्तों के प्रेम के वशीभूत हो खिंचे चले आए हैं। हर्षित गुरुमुख प्रेमियों के जयकारों की ध्वनि आकाश तक गुंजयमान हो उठी। आप वर्ष में 2 बार बेंगलोर में कृपा फरमाते। प्रेमी जन दूर दूर से यहाँ आकर दर्शन लाभ प्राप्त करते। आप अपनी दिव्य मनोहारी लीलाओं से उनके मानस पटल पर अपनी अमिट याद छोड़ देते। जो भी एक बार श्री चरणों में आ जाता, वह प्रेमी दीवाना बार बार श्री चरणों में आने की चेष्टा करता। आप उनके हृदय के भावों के अनुसार उन्हें समय प्रदान करते, उनकी विनय पर गौर फरमाते और उनकी प्रेम भावना को पूर्ण करते। ऐसा ही एक प्रेमी परिवार श्री चरणों में उपस्थित हुआ। भक्त जी का कंपनी की तरफ से विदेश में स्थानांतरण हो जाने के कारण सारा परिवार ही वहाँ शिफ्ट हो रहा था। भक्तानी ने विनय की, प्रभु हम पहली बार वहाँ जा रहे हैं, आप ही हमारे अंग संग रहकर हमारी संभाल करना। किसी आश्रम का पता भी पास नहीं जो यहाँ की भांति सत्संग लाभ प्राप्त हो सके। आपने फरमाया, आप खुशी खुशी जाओ, सब काम स्वयं हो जाएगा। वह परिवार न्यूयॉर्क में जाकर रहने लगा। 20 सितंबर प्यारे प्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस मनाने का दिव्य आनंद आश्रम में ही लिया है। लेकिन इस बार क्या मुझे घर पर रहकर ही इस पावन दिवस को मनाना होगा? यहाँ आने से पूर्व जब मैंने श्री चरणों में विनय की तो श्री वचन हुए थे कि सब आपने आप हो जाएंगे। आज आश्रम का पता होता तो मैं स्वयं ही वहाँ चली जाती। इन्हीं विचारों में खोई हुई एक भगतनी अपने ऑफिस पहुंची। अपनी मेज पर पड़े हुए एक निमंत्रण पत्र को देखकर वह चौंक गई। शीघ्रता से उसे खोलकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से प्रेम अश्रु झलकने लगे, क्योंकि यह कोई साधारण निमंत्रण न था जिसकी उसे तीव्र इच्छा थी। यह निमंत्रण पत्र वहाँ से ही आया था। उस पत्र पर आश्रम का पता लिखा हुआ था। कार्यक्रम के बारे में सब सूचना देने के साथ यह भी लिखा था कि हमारा एक भक्त हम आपको घर से आश्रम ले जाएगा। भक्तानी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। आज उसकी मनो अभिलाषा पूर्ण होने वाली थी। सायंकाल जब घर पहुंची तो तुरंत ही सारा परिवार आश्रम जाने के लिए तैयार होकर बैठ गया। निश्चित समय पर एक भक्त जी ने कार उनके घर के आगे लाकर रोकी। वे सब कुछ ही देर में आश्रम पहुंच गए।
वहाँ काफ़ी संगत आई हुई थी। महाप्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ, सत्संग सेवा सत्संग हुआ और प्रेमियों ने अपनी हार्दिक प्रसन्नता को प्रकट करते हुए शुभ अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में भजन गाए। इसी आनंद और खुशी के वातावरण में हर प्रेमी झूमने नाचने लगा। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात वह भक्तानी बाई जी के पास जाकर आभार प्रकट करने लगी कि आपने निमंत्रण पत्र और भक्त जी को भेजकर हमारे पर जो उपकार किया है, हम उसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बाई जी ने जब यह सुना तो वह आश्चर्यचकित हो कहने लगी कि हमने तो न कोई निमंत्रण पत्र छपवाए हैं और न ही किसी को भेजे हैं। कौन है भक्त जो आपको लेने आए हैं? हमें तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप ही जानती होंगी आपको कौन लेने आया है। अब वारी थी भगतनी के चौंकने की, पर उसे यह समझते देर न लगी कि श्री प्रभु जी ने अपने वचन अनुसार उन्हें स्वयं आकर आश्रम का पथ दिखलाया है। महाप्रभु जी की असीम कृपा को स्मरण कर वह नतमस्तक हो गई। सचमुच कितने दयालु और कृपालु हैं गुरुदेव। मंगलकारी परोपकारी महाप्रभु जी एक बार विदेश में रहने वाले प्रेमियों को अपने मनोहारी दिव्य दर्शनों से कृतार्थ करके जब वापस भारत पधारे तो बेंगलोर में विवेक धाम आश्रम में कृपा फरमाई। श्री प्रभु जी के दर्शन पाने के लिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र आदि स्थानों से संगतें पतंगों की तरह खिंची चली आई। एक प्रेमी भक्त जी का परिवार दिल्ली से आया। श्री प्रभु जी विदेशों में कृपा करके लौटे थे, अतः उसके बच्चों ने मिलकर भजन गाया, जिसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार थी। यहाँ वहाँ सारे जहान में प्रभु तेरी है राज, तेरी ही कृपा से भक्तों को संवारते हैं काज। महाप्रभु जी ने बड़े गौर से इन पंक्तियों को सुना और फरमाया कि क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। बच्चों ने वही पंक्तियाँ पुनः दोहरा दी और आप मौज में आ गए। भक्त जी को बेटी को फरमाया, क्या यह बोल रही है? तुझे तो अमेरिका वाले पकड़ कर ले जाएंगे। इतना कह आप स्वाभाविक ही मुस्कुरा दिए और कर कमलों से प्रसाद देकर शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। उस समय वह लड़की 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। कुछ वर्षों पश्चात उसने MSc की डिग्री प्राप्त कर ली और आगे PhD करने का विचार किया। उसने देश विदेश की कई यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने हेतु फार्म भरे। श्री प्रभु जी की कृपा का अद्भुत चमत्कार हुआ। उसे अमेरिका से स्वीकृति पत्र आया, जिसमें उसे PhD में प्रवेश तो मिला ही, साथ में वहाँ रहने जाने और पढ़ाई का सब खर्च प्रबंध भी वहाँ ही सरकार की ओर से ही था। यह जानकर उस लड़की की आंखों से खुशी के आंसू आ गए। 18 वर्ष पूर्व आपके मुख से सहज स्वभाव निकले ये वचन, तुझे अमेरिका वाले पकड़ कर ले जाएंगे, इस तरह पूर्ण हुए और फलीभूत हुए। माता पिता ने सहर्ष अपनी बेटी को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा। सत महापुरुषों के पावन सुख से निकला प्रत्येक वचन अटल होता है। वह सहज में ही जो फरमा दे वह पूर्ण होकर रहता है। कहते भी हैं, संत बोले सहज सुभाए, संत का कहा व्यर्थ न जाए।
इसी प्रकार आपने समय समय पर बेंगलोर आश्रम में कृपा कर गुरुमुख प्रेमी संस्कारी रूहों के अंतर्मन में सचिन नाम की ज्योति जगाई, दुख वह गमों भरी जिंदगी से मुक्ति दिलाई और भक्ति की अनूठी राह दिखलाई। यह महापुरुषों का अपने सेवकों के प्रति अनंत उपकारों का स्वरूप है। सतपथ को दर्शाने, निज चरणों में संग मिलाने, चल दिए परमार्थ की राह में शूर का भाग्य जगाने। श्री सद्गुरु जी महाराज जी ने सन 1974 में जब प्रथम बार बेंगलोर में कृपा फरमाई तो मैसूर धरती के भाग्य भी जागे। यहाँ के कण कण में हर्ष समा गया, संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो उठा। महापुरुषों की चरण रज का दिव्य स्पर्श पाकर यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लग गए। कुछ सेवकों के संग यहाँ के प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन में जब आपने चरण रखे तो वहाँ की शोभा में अद्भुत निखार आ गया और आप उन्हें प्रकृति के सौंदर्य को दिखाते हुए भक्ति के रहस्य समझाने लगे। एक फूलों के बगीचे में विराजमान होकर भक्त प्रेमियों को फरमाया, यहाँ के फूलों की अलग ही पहचान है, इनकी सुंदरता और महक हर एक इंसान के दिल में सुख भर रही है। यहाँ स्थान स्थान पर पहाड़ियों से बहते हुए झरने भी दिल और दिमाग को तरोताजा कर देते हैं। यह किस कारण से है? यह सब यहाँ की जलवायु और वातावरण का प्रभाव है। कुदरत के इन करिश्मों को देखकर बुद्धि आश्चर्यचकित रह जाती है। हर क्षेत्र में एक तरफ तो गर्मी का मौसम बना होता है तो दूसरी तरफ ठंडक देने के लिए पर्वतीय स्थान। इन स्थानों पर जो भी फूल और फल पैदा होते हैं वे गर्मी स्थानों पर नहीं उग सकते। जैसे नारियल अधिकतर समुद्र के किनारे फलते हैं, अगर उन्हें मैदानी क्षेत्रों में लगा दिया जाए तो वे नहीं फलेंगे। केसर के बगीचे कश्मीर की घाटियों में ही देखने को मिलते हैं। गुरुमुखों, संत महापुरुष भक्तों के लिए भक्ति का महकता बगीचा उसी स्थान पर लगाते हैं जहाँ पर पहुंचकर गुरुमुख नित्य प्रति लाभ उठा सके। वह बगीचा क्या है? वह है श्री परमहंस अद्वैत मत का श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम। वहाँ का जलवायु एवं वातावरण भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग से भरपूर होने के कारण आत्म आनंद का दाता है। वहाँ पर भक्ति की महक विद्वान होने से हृदय में प्रभु मिलने की चाह उत्पन्न होती है, अर्थात अंतर्मन में भक्ति व्याप्त होने लगती है। यह बाहर के जितनी भी दृश्य एवं कुदरत के नज़ारे हैं वे सब कई गुना अधिक सौंदर्य लिए हुए हमारे अंतर्मन में हैं। महापुरुष इसलिए चिताते हैं और समझाते हैं कि इन वहाँ नज़ारों में खो मत जाओ, अपने अंदर में झांको और दिव्य आनंद की प्राप्ति करो। इसके पश्चात आप सबके साथ यह झील के समीप पहुँचे। उस झील में कुछ लोग पेंडल में से चलने वाली छोटी नौका चला रहे थे। सेफ्टी जैकेट पहने हुए उसे पाँवों से चला रहे थे और झील से सैर करने का आनंद ले रहे थे। आपने मौज में आकर दो भक्तों को फरमाया, झील में जाकर इस पेंडल वाली नौका में बैठकर सैर करो। श्री आज्ञा सुधार्य कर उन भक्तों ने 2 टिकटें ली और झील में खड़ी उस नौका में बैठ गए। उन्हें यह हिदायत दी कि आपने दोनों पाँव पेंडल पर रखकर एक साथ ही चलाना। एक का पाँव धीमा और दूसरों का तेज हुआ तो सही नहीं चल पाओगे। इस झील में केवल 2 ही चक्कर काटने थे। पहला चक्कर तो सही काट लिया, परंतु दूसरे चक्कर पर तनिक असावधानी वह नौका एक ओर झुकने लगी।
दोनों ने झटपट नाम सुमरण करते हुए एक दूसरे की बाजू को पकड़ा और बराबर पेंडल चलाते हुए चक्कर काट कर किनारे पर पहुंच गए। आपने मुस्कुराते हुए पूछा, कहो कैसे लगा झील में नौका विहार? उन्होंने विनय की, प्रभु पूरी सावधानी रखते हुए लहरों का आनंद लिया जा सकता है, फिर हमारा ध्यान तो आपकी ओर ही केंद्रित था। आप एक ओर जाकर एक शिला पर विराजमान हो गए और सब भक्तों को फरमाया, महापुरुष भजन भक्ति और सुमरण की सब युक्तियाँ समझा देते हैं। यह भी बतला देते हैं कि किस प्रकार भजन भक्ति में सावधानी रखकर सांसारिक दृश्यों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ना है। इस भजन और भक्ति को पाना ही मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। चिंता तो सतनाम की और न चिते वेदास, जो कछु चितवे नाम बिन सो काली के फांस। गुरुमुख को केवल सुमरण भजन का ही ख्याल होना चाहिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त सारा काल और माया का पसारा है। इसलिए महापुरुष जिस युक्ति पर चलकर भजन भक्ति करने का आदेश देते हैं, उस पर चलना ही जीव का कर्तव्य है। यह दुनिया सैरगाह है, इसमें सैर करते हुए अपने लक्ष्य को पाना ही मनुष्य जीवन की साधना है। उसके पश्चात जब भी आप बेंगलोर कृपा करते तो कभी कभी प्रेमियों के आग्रह पर मैसूर को भी कृतार्थ करते। अपनी दूरदरगाही मौज अनुसार भक्ति की अभिलाषा रूह को आत्म उन्नति का मार्ग दर्शाने आप 12 मई सन 1995 को भक्त रूपचंद जी की विनय पर उसके घर पधारे। साक्षात पार ब्रह्म को सम्मुख पाकर भक्ति जी की खुशी का कोई पारावार न था। प्रेम अक्सु थमने का नाम न ले रहे थे। आपने श्री प्रवचन फरमाए, जिस प्रकार डॉक्टर की दवाई के सेवन बिना रोगी का शरीर स्वस्थ नहीं होता, उसी प्रकार संत महापुरुष जो रूहानी डॉक्टर होते हैं, उनके द्वारा दी गई नाम के जपने से तन और मन की व्याधि नहीं व्याप्ति और तन को निरोग रखने के साथ साथ आत्मा को जिस पर जन्मों की मलिन संस्कारों की परतें चढ़ी हुई हैं, उसे भी सद्गुरु वैद्य द्वारा प्रदान किए वचनों की औषधि का सेवन करके निरोग रखना अति आवश्यक है। कहा भी है, सतनाम निज औषधि सतगुरु देहे बताए, औषधि खाए रूप पथ रहे तय के वेदन जाए। परम संत श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, सत्पुरुष ही आत्मा को परमात्मा से मिलाने के सब साधन जुटाते हैं। जो उनकी चरण शरण में आकर उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलते हैं, वचनों का अक्षरश पालन करते हैं, वे सभी कष्ट कठिनाइयों को पार करके अपनी मंजिल मकसूद को पाकर मालिक की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेते हैं। श्री वचनों की अमोलक दात को पाकर गुरुमुखों का हृदय शीतल शांत हो गया। भक्तों ने प्रेम भक्ति से पूर्ण भजन बोले। आपने सबको आशीर्वाद प्रदान कर निहाल कर दिया। तत्पश्चात महाप्रभु जी कुछ महात्मजनों एवं भक्तों सहित वृंदावन गार्डन में पधारे। वहाँ म्यूजिकल फव्वारे चल रहे थे। आपने फरमाया कि फव्वारे म्यूजिक संगीत से दर्शकों को आकर्षित कर आनंदित करते हैं। ऐसे ही अंदर में अनाहत नाद सुनने से दिव्य आनंद से आत्मा झूमती है। प्रकृति के हर रंग में अंतर में झांकने के संकेत मिलते हैं। वहाँ से आप वापस आकर आपकी मैसूर में सत्संग आश्रम बनाने की मौज हुई। भाई ध्यान संतानंद जी एवं वहाँ के प्रमुख भक्तों को पास बुलाकर फरमाया कि ऐसी कोई जगह देखो जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास हो,
ताकि संगत को आने जाने में पूर्ण सुविधा प्राप्त हो सके। श्री आज्ञानुसार एक स्थान को आश्रम के लिए सर्वथा उचित जानकर खरीद लिया गया। नीचे श्री मंदिर और ऊपर चौबारे का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। दिन के समय मजदूर निर्माण कार्य में लगे रहते। गुरुमुख सेवकों का यह नियम था कि निर्माण कार्य के लिए सीमेंट का मसाला बनाने के लिए सब सामान रात्रि समय तैयार करके जाते। एक दिन संयोग कुछ ऐसा बना कि मजदूरों की हड़ताल हो गई और वे सुबह काम पर न आए। किंतु यह क्या, एक बहुत ही आश्चर्यचकित घटना घटी कि सेवक जन रात को जो मसाला बनाकर गए थे, अगले दिन कुछ एक भक्तों ने आकर श्री प्रभु जी के सुंदर ध्यान को हृदय मंदिर में बसाते हुए उस मसाले से दीवार का कार्य पूर्ण कर दिया। जो काम 100 से भी अधिक मजदूरों द्वारा दिन भर में पूर्ण होता था, वह कुछ एक भक्तों के प्रयास से कैसे संभव हो गया। यह सब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा के प्रताप से ही हो पाया है। आप अंदर ही अंदर गुप्त रूप से सेवक के तन मन में ऐसी स्फूर्ति भर देते हैं कि सेवक को थकावट भी नहीं होती और महीनों का काम दिनों में और दिनों का काम कुछ ही घंटों में हो जाता है। इसी प्रकार सेवा कार्य चलता रहा। श्री मंदिर और चौबारा बनकर तैयार हो गया। जिस दिन वह जिस सुबह घड़ी की सबको इंतजार था, वह शुभ मुहूर्त की खुशियां भरी शुभ बेला आ गई और श्री सद्गुरु देव जी महाराज जी ने 17 जून सन 1996 को प्रातः अमृत बेला में निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों का पावन प्रतिभाव को दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। हार पीताम्बर पहनाए, केसर तिलक लगाया, श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। तत्पश्चात आपने अपनी मधुर वाणी में फरमाया, पृथ्वी एक जीव भक्ति की अभिलाषा लेकर ही इस संसार में आया है। भक्ति ही जीव को सब बंधनों से छुड़वाकर मालिक के संग मिला सकती है, इसे सुख स्वरूप बना सकती है। कहा भी है, राम भक्ति मणि उर्वश जाके दुख लवलेश सपने हुता के चतुर सुरमणि तेहे जगमाही जय मणि लागे सुजतन कराही। श्री रामचरितमानस में भी कहा है, जिसके हृदय में मालिक की भक्ति निवास करती है, उसके स्वपन में दुख नहीं भासता। इस संसार में वही चतुर और सियाना है जो भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहता है। जिसके पास नाम भक्ति का धन है, वही वास्तव में धनवान है। महापुरुष इस नाम और भक्ति का धन एकत्र करने के लिए ही सब साधन जुटाते हैं। आज जो इस श्री मंदिर का मुहूर्त हो रहा है, यह भी इसलिए किया जा रहा है ताकि गुरुमुख जन यहाँ आकर रूहानी फैज उठा सके। आप भाग्यशाली हैं, आपके पूर्व संस्कार हैं, जो आपको महापुरुषों की चरण शरण मिल गई है, नाम की दीक्षा मिल गई है। महापुरुषों की यही मौज होती है कि गुरुमुख जन अधिक से अधिक इसकी कमाई करे और श्री आज्ञा हुक्म में चलकर अपना लोक परलोक सवार ले गुरुमुख हो।